हेलो फ्रेंड्स। और आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। ये भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था एनसीईआरटी संग्रह की वीडियो है। इसमें पिछली वीडियो में हमने देखा था, उसी से आगे देखते हैं। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के अनुसार भारतीय ध्वज की स्थिति होनी चाहिए जब वह एक सीधी रेखा में अन्य देशों के झंडे के साथ प्रदर्शित हो। तो कहाँ होनी चाहिए? दाएं छोर पर। वह भारतीय राज्य जिसने मलखम्ब को अपना राज्य खेल घोषित किया है, वो किसने किया है? मध्य प्रदेश ने किया है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र दर्शाता है। वो क्या दर्शाता है? धर्म के नियत का चक्र। कर्नाटक का राज्य फूल क्या है? कमल है। किसका? कर्नाटक का। झारखंड का राज्य फूल क्या है? झारखंड का पलाश है। नागालैंड का राज्य फूल क्या है? बरूस का फूल। क्या? बुरूस का फूल। आंध्र प्रदेश का राज्य पशु क्या है? तो क्या है? काला हिरन। भारत का राष्ट्रीय जल जीव क्या है? गंगा नदी की जो डॉल्फिन मछली है, वो क्या है? भारत की राष्ट्रीय जल जीव है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सम्राट द्वारा निर्मित सिंह कैपिटल का एक प्रतिरूप है। वो क्या है? अशोक। भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। आगे देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या माना जाता है? फील्ड हॉकी को, मतलब हॉकी को। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। ऋषभ, वृषभ, चक्र, अश्व युक्त सारनाथ का सह चतुर्मुख शीर्ष स्तंभ। क्या? सह चतुर्मुख शीर्ष स्तंभ राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? वो किया गया था 26 जनवरी 1950 को। अब इस पे क्या क्या है? वृषभ है, चक्र है, अश्व है। संविधान सभा के राष्ट्रीय गीत को अपनाया था। अब राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को। राज्य कौन सा है जिसका राष्ट्रीय पशु लाल पांडा है? तो लाल पांडा किसका है? ये सिक्किम का है। राजस्थान का राज्य पक्षी है सोन चिड़िया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसे बोलते हैं। ये अक्सर कर इसी ऑप्शन में इसी तरीके से लिख के आता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। चंदन का राजकीय वृक्ष है, ये कर्नाटक का है। भारत में राष्ट्रीय ध्वज के सफेद भाग के केंद्र में एक गहरे नीले रंग का अशोक चक्र सुसज्जित है। इस चक्र में तीलों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें होती है 24। राष्ट्रीय गान हिंदी संस्करण अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। भारत का राष्ट्रीय गीत उपन्यास में परिलक्षित हुआ था। भारत का राष्ट्रीय गीत है वो कहां से लिया गया है? आनंद मठ से। ब्लू जे या इंडिया रोलर नीलकंठ पक्षी भारतीय राज्य का राजकीय पक्षी है। ये किन 3 राज्यों का राजकीय पक्षी है? ब्लू जे या इंडियन रोलर। अब देखो, ये संविधान की प्रस्तावना से कुछ संबंधित प्रश्न है। भारत के संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है आमुख। क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य सुरक्षित करना है व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को की समानता का वचन देता है, हैसियत और अवसर की समानता। संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है। प्रस्तावना को संविधान की क्या माना जाता है? आत्मा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द लाया गया था 42वें संशोधन 1946 के द्वारा। ये समाजवादी शब्द मूल संविधान में नहीं था। के अनुसार संसद ने संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन किया। संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता शब्द शामिल किए थे। तो ये आर्टिकल 368 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में क्या जोड़ा गया था? धर्मनिरपेक्ष शब्द। भारतीय संविधान में संशोधन के द्वारा संप्रभु लोकतंत्र गणराज्य शब्दों को बदलकर क्या बदला गया था? संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य शब्दों को बदलकर संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष
लोकतांत्रिक गणराज्य कर दिया गया था। क्या? संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कर दिया गया था। और राष्ट्र की एकता के शब्दों को बदलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया गया था। ये था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। एक संक्षिप्त परिचयात्मक वक्तव्य जो संविधान के मार्गदर्शक उद्देश्य, सिद्धांत और दर्शन को निर्धारित करती है कहलाती है प्रस्तावना। 1973 में केशवानंद भारती केस के में इस सवाल को उठाया गया था कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है। भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है संविधान की प्रस्तावना के अंतर। संविधान के निर्माताओं की सोच भारत के संविधान के हिस्से में परिलक्षित होती है प्रस्तावना में। संविधान का वह भाग जो इसके निर्माताओं की भावना और आदर्शों को दर्शाता है, प्रस्तावना दर्शाता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त गणतंत्र शब्द सूचित करता है कि देश का प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधि है। क्या? देश का संविधान निर्वाचित प्रतिनिधि है। एक धर्मनिरपेक्ष देश क्या है? भारत एक कैसा है? धर्मनिरपेक्ष देश है। एक व्यवस्थित सामाजिक संरचना का संकेत बिंदु है। क्या? उद्देश्य और विचारों में समान था। प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली, प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली किसने बोला है? के एम मुंशी ने बोला है। प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान का अपना अधिकार प्राप्त है भारत की जनता से। प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार प्राप्त करता है किससे? भारत की जनता से। वह अंग्रेजी राजनीतिक विचारक जिसने उद्देशिका को भारतीय संविधान की कुंजी किसने कहा था? तो सर अर्नेस्ट वारकर ने कहा था। भारतीय संविधान की उद्देशिका में व्यक्त किए गए न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, कितने न्याय दिए गए? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 प्रकार के न्याय हैं। कहां से आदर्श लिया गया? ये रूस की क्रांति से। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में भारत के संविधान का हिस्सा माना गया है था उद्देशिका को, प्रस्तावना को क्या? भारत के संविधान का हिस्सा माना गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मुख्य शब्द का उल्लेख भारत के सभी लोगों के बीच सामान्य भाईचारे की भावना को प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया था। क्या? बंधुता का, जो बंधुता बाद में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। इसका क्या उद्देश्य था? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त वह शब्द जिसका अर्थ है विशेषाधिकार का अभाव, वो है समानता। सभी लोग समान हैं। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं था, धर्मनिरपेक्ष शब्द का उल्लेख नहीं था। भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितने बार संशोधन किया गया है? ओनली 1, एक बार किया गया है। वस्तुपरक संकल्प में अभिव्यक्त मौलिक प्रतिबद्धताओं की वह सूची जिसे हमारे संविधान में स्थान दिया गया है वो है समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, लोकतंत्र और संप्रभुता। शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, एकता, अखंडता संविधान की प्रस्तावना में कब किए गए थे? 1976 में। संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है उद्देशिका को। संविधान की कुंजी की संज्ञा किसे दी गई है? उद्देशिका को। भारत का सर्वोच्च क्या है? संविधान है। संविधान का वो एकमात्र हिस्सा जिसे पूरी तरह से हटा दिया गया था वो है भाग 7। वह शब्द जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है वो है संघीय। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इनके सभी नागरिकों को न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है, वो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित की गई, वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। वह उद्देश्य जो भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है वो आर्थिक स्वतंत्रता है, जो प्रस्तावना में वर्णित नहीं है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। यूनियन शब्द पेश
कहां से ग्रहण किया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का वर्णन नहीं है, आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। उच्चतम न्यायालय में धारणा प्रस्तुत की गई उद्देश्य का संविधान का भाग है मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस के बाद। उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की उद्देश्य का संविधान का भाग है, वो किसके? मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया बाद में। भारत के संविधान की उद्देशिका का विचार लिया गया है यूएसए के संविधान से। भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य का वर्णन संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। भारत राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है भारत की संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है कोई नहीं है क्या? धार्मिक न्याय। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।